तो गाइस गुड मॉर्निंग। और आप सभी को तो पता ही है कि MIUI 12 एक्चुअली अभी भी स्टेबल नहीं है, काफी सारे बग्स है, लैगी है एंड सर्टेन रिबूट्स की भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाता है MIUI 12 के बीटा के साथ। तो इसीलिए आज उसका लेटेस्ट एकदम से बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें देखने को मिल गया है, वो है रेफ OS। तो चलिए मैंने इंस्टॉल कर लिया है मेरे K20 Pro में रेफ OS और देख लेते हैं कि ये OS एक्चुअली में कैसा है, यूज करने लायक है या नहीं। तो वैसे अगर इस ROM की डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये जो ROM है Android 10 बेस्ड ROM है। साथ ही साथ जो Android सिक्योरिटी पैच हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो है 1 अप्रैल 2020 का। और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है पर्फ कर्नल। तो गाइस आप सभी को तो पता ही होगा क्योंकि काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था MIUI 12 यूज़ करने लायक है या नहीं, तो अगर अपने डिवाइस में यूज़ करना चाहिए उसके बाद हम लोग एक्सटेंसिव वर्क यूज़ कर पाएंगे या नहीं अपने फ़ोन में। तो मैंने सभी को एक ही रिप्लाई दिया था कि प्लीज़ नहीं, क्योंकि MIUI 12 का एकदम फर्स्ट बीटा था, वो एकदम इनिशियल स्टेज में था तो अनस्टेबल था एंड होना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि प्लीज़ आप इंस्टॉल मत कीजिए। बट गेस व्हाट, उसके नेक्स्ट दिन ही मेरे को ये OS मिल गया, ये है रेफ OS। तो रेफ OS में मेरे को ये MIUI 12 बेस्ड OS मिला एंड सबसे आयरनी की बात ये है कि ये एक्चुअली में कस्टम ROM है जो कि एक्चुअल ऑफिशियल MIUI 12 के बीटा से ज़्यादा स्टेबल है। मैं हैप्पीली सबको रिकमेंड कर सकता हूँ, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी वैसे हीटिंग इशू या एक्सीडेंटली रिबूट हो जाना बीच बीच में अचानक से, वो सब प्रॉब्लम इस ROM में हमें देखने को मिलता ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे मानता हूँ कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि मैं आप सभी को इन वीडियो में बताता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पे कुछ फीचर ऐसे हैं जो हमें MIUI 12 के क्लोज बीटा में देखने को मिल जाते हैं जो यहाँ पे नहीं है, या ऐसे भी कुछ फीचर है जो वहाँ पे MIUI 12 के क्लोज बीटा में काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूटेड है, जो इस ROM में थोड़े से मुझे लगा कि थोड़ा सा ग्लिची है। तो अगर पहले से एकदम शुरुआत से बात कर ले तो हम लोग यहाँ पे मैंने पोको लॉन्चर इंस्टॉल करके रखा है। पोको लॉन्चर क्यों इंस्टॉल किया मैंने, क्योंकि इसका जो मेन लॉन्चर है वो थोड़ा सा ग्लिची है, उसमें से कुछ आइकन अचानक से गायब हो जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम मेरे को लगा। और सेकेंडली ये एक्चुअली ये जो ROM है ये ग्लोबल फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है, तो इसीलिए अगर मैं सेटिंग्स में आप सभी को दिखा दूँ तो आप सभी देख पाएंगे ये जो ROM है यहाँ पे नाम लिखा रहेगा Mi 90 Pro, क्योंकि ये ग्लोबल फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। एंड आप जब रिबूट करेंगे इसके फ़ोन को तब भी रेडमी का लोगो ना आके मी का लोगो आएगा, MI का लोगो यहाँ पे शो होगा। तो फर्मवेयर जो है यहाँ पे अलग हम लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये रहा रेफ OS, आपको नाम भी दिखेगा। इसके बाद एक जो फीचर जो काफ़ी अच्छा इस बार MIUI 12 के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, वो आपको अभी आप सभी ने शायद से नोटिस कर भी लिया होगा, वो है आप यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे जो Android 10 का जो जैसा जो बार था, एक्सपेंडेड बार हम लोगों को देखने को मिलता था, वो यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो न्यू जो जेस्चर एंड एनिमेशन और जो बार जेस्चर्स के हमें फीचर देखने को मिलते थे वो यहाँ पे सपोर्टेड है ही नहीं, वो फीचर हमें दिए नहीं गए। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फीचर्स हम लोगों को उस बार के साथ देखने को मिले थे, जो कि यहाँ से अगर आप स्वाइप करेंगे ऐसे तो यहाँ पे आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस ऐप में जा पाएंगे, वो इस ROM में आप जा नहीं पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे अगर मैं कोई मल्टीपल ऐप्स यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मैं रिसेंट्स में जाता हूँ, तो आई गेस आप सभी ने और भी कोई चेंज नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ जो मेरा ये रिव्यू देख रहे हो वो सभी MIUI 12 के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते होंगे और वीडियो देख भी लिए होंगे उसका फीचर्स क्या क्या MIUI 12 में है। अगर नहीं देखे तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने MIUI 12 के क्लोज बीटा के सारे जो फीचर्स है सबको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे रिसेंट में आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा एनिमेशन होना नहीं चाहिए, ये एनिमेशन चेंज हो चुका था, तो वो चेंज्ड न्यू एनिमेशन हमें देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ऊपर में थोड़ा नोटिस करें तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है, जबकि यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो भी ऑप्शन हमें यहाँ से देखने को नहीं मिलता। फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है इस ROM में एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ग्लिची लगा वो ऑप्शन, मैं उस ऑप्शन के बारे में भी आता हूँ बाद में। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल सेंटर एकदम से नॉर्मल है, और एक ऐसा फीचर भी है जो एक्चुअली में MIUI 12 के क्लोज बीटा में ही देखने को नहीं मिलता, वो है अगर आप यहाँ पे मोर सेटिंग्स में चले जाएं तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्चुअली क्लोज सेटिंग्स में जाने की जरूरत नहीं, एक्सपैंड करने से ही हो जाएगा, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। स्क्रीन रिकॉर्डर एक्चुअली में हमें MIUI 12 के क्लोज बीटा पे देखने को मिलता ही नहीं था। इसके बाद ही आप अगर देख ले, नोटिस कर ले यहाँ पे, तो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो क्या कर रहा है, एक्चुअली फ्लोटिंग विंडो का एग्जीक्यूशन इस ROM में थोड़ा सा अलग है।
मान लीजिए आपने इस ऐप को ऑन किया, उसके बाद आप फ्लोटिंग विंडो को जाके अगर टैप करेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि फ्लोटिंग विंडो यहाँ पे ऑन हो चुका है। अब यहाँ का सॉफ्टवेयर जो थोड़ा ग्लिची है, आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन जो है पूरी तरह से ब्लैक हो गया। आपको फिर से होम ऐसे स्वाइप अप करना पड़ेगा और होम स्क्रीन में आना पड़ेगा। उसके बाद ये एक्चुअली अगर आप यहाँ से टैप करेंगे तो ये रहा आपका फ्लोटिंग स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है ये एक्चुअली ये फीचर अभी भी थोड़ा एकदम अच्छे से इंट्यूटिव नहीं हो पाया है, इस ROM में अभी भी ग्लिची है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर ले कुछ फीचर्स की जो यहाँ पे नहीं है और मुझे लगता है नहीं है अच्छा ही है, वो है एक्चुअली यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में चले जाए तो स्क्रीन टाइम के ऊपर आपको एक Xiaomi का AI फीचर देखने को मिलता था। वो AI फीचर भी यहाँ पे नहीं है, होपफुली क्योंकि ये ग्लोबल बेस्ड ROM है इसीलिए, क्योंकि वो AI फीचर जो था वो पूरी तरह से चाइनीज बेस्ड था और मुझे लगता है वो चाइना तक ही लिमिटेड है, जो कि एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि ग्लोबल ROM में हम लोग गूगल के सारे सर्विसेज देखना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के प्रीटी मच द सेम ROM है ये। MI Note 12 के जो फीचर हमें देखने को मिलते हैं सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को लगा, एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस ROM का। इनका गेम टर्बो भी है, गेमिंग में एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्सटेंसिव PUBG खेल कर देखा है इस ROM में, लेकिन एक जो प्रॉब्लम मेरे को काफ़ी सीरियस लगा वो है अगर आप इस ROM में चाहिए या किसी और भी सेंसर की बात करते हो जिससे अगर गेमिंग करते हो या किसी भी रैंडम सेंसर की आप बात करो, इसमें एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कोई भी सेंसर काम नहीं करता। तो ये भी क्लोज बीटा की तरह ये एक प्रॉब्लम है इस ROM में, इसमें कोई भी सेंसर काम नहीं करता। मैंने एक्चुअली सेंसर टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड किया था ताकि मेरे को पता चल पाए, तो वहाँ से मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे कोई भी सेंसर काम नहीं करता। आप सभी देख पा रहे होंगे टोटल 0। अगर मैं इन्फो में चल जाऊँ सब कुछ यहाँ पे आप देखेंगे अनसपोर्टेड। इसके बाद और एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगा, MI UI 12 क्लोज बीटा में भी सेम प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते थे, वो है अगर हम लोग इसके DRM इन्फो में चले जाए तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइडवाइन सर्टिफिकेशन है वो है L3, L1 नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर आप सभी को नहीं पता इसका मतलब क्या है, वो है कि नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन को आप HD में नहीं देख पाएंगे। वो बस आपका एक्चुअली HD में देख नहीं पाएंगे, वो मतलब नहीं फुल HD में देख नहीं पाएंगे। आपका ये जो स्क्रीन होगा वो लिमिटेड रहेगा 480p तक, उसके ऊपर नहीं जाएगा L3 सर्टिफिकेशन के साथ। लेकिन यहाँ पे HDR सपोर्टेड है, वाइट कलर गैमेट भी सपोर्टेड है, इसका मतलब आप HDR कंटेंट आराम से देख पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को लगे इस ROM में है। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरलुक करके आप यूज़ कर पाएंगे तो इट्स वेरी गुड ऑफ यू कैन यूज़ दिस ROM, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मेरे को लगे आप सभी को एड्रेस करना चाहिए। एंड सेंसर्स के लैग की वजह से एक और प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, वो है अगर कैमरा में बात कर ले तो कैमरा एकदम प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एकदम प्रॉपरली वर्किंग है, सब कुछ स्मूथली वर्क करता है। लेकिन इसका जो लेजर ऑटो फोकस है, इसके पीछे अगर आप अपने K20 Pro में थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 कैमरास के बीच में एक लेजर है इसमें, वो भी एक्चुअली काम नहीं कर रहा है अभी सेंसर डेड होने के लिए। तो यहाँ पे फोकसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए लग रहा है। तो ये सब थे प्रॉब्लम्स इस ROM के, मैं आप सभी को सब एकदम एक्सप्लेन कर दिया मुझे लगता है। इसके बाद अगर बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो परफॉर्मेंस के बारे में मैंने अब से यही कहा कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है इस ROM का, तो इसीलिए मैंने इसका Geekbench को रन किया था एंड परफॉर्मेंस जो मेरे को मिला वो सभी मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। वो है अगर सिंगल कोर की बात कर ले तो 738 और मल्टी कोर की बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं 2668। सिंगल कोर में भी ये एवरेज से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एवरेज हम लोग का रहता है 679 एंड मल्टी कोर की बात कर ले तो वो भी काफ़ी अच्छा, तो परफॉर्मेंस में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड साथ ही इसके पेरिफेरल जो सॉफ्टवेयर है गेम टर्बो एंड ऑल दिस थिंग्स, ये इसके परफॉर्मेंस को और भी एनहांस कर देते हैं। तो गेमिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस सेंसर रिलेटेड गेमिंग में आप सभी को प्रॉब्लम होगा कि सेंसर डेड है इस ROM का। तो ये तो था इस ROM का रिव्यू, होपफुली मुझे आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। और अभी अगर आप सभी को जानना है कि इस ROM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कैसे करें तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर। तो इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने फ़ोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबा के, तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे मी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैंने आपको सभी को वीडियो में कहा था कि ये मी के फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। तो इसके बाद ये ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, पहले ही जाके वाइप कर देना है डेल्वी कैश सिस्टम डेटा।
यहाँ पे आपको एक्सटर्नली कोई भी फर्मवेयर फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्मवेयर इस ओएस के अंदर ही है, जिप फाइल में ही इंक्लूडेड है। तो अलग से फर्मवेयर प्लीज़ आप फ्लैश मत कीजिए। आप चाहे तो वेंडर को भी वाइप कर दे सकते हैं, नहीं वाइप करने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी मर्जी। इसके बाद आपको क्या करना है, बस नॉर्मली जो रोम का जिप फाइल है उसे आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद उसे डायरेक्टली फ्लैश कर देना है। तो ये रहा सक्सेसफुली हमारा जो रोम फाइल है वो फ्लैश हो चुका है। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली रिबूट टू द सिस्टम आइकन को क्लिक कर देना पड़ेगा। तो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा जो फोन है वो एक्चुअली ऑन हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा बूटिंग लोगो या बूटिंग एनिमेशन वो भी स्टार्ट हो चुका है रेव ओएस का। फर्स्ट बूट थोड़ा सा हमें वेट कर लेना पड़ेगा जब तक कि ये एकदम प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हो जाता। तो गाइस ये रहा हमारा MIUI 12, हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है पूरी तरह से रोम। अभी हम लोग को नॉर्मली ये क्लिक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली रशियन लैंग्वेज में है शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ कौन से लैंग्वेज में है एक्चुअली। तो आपको लैंग्वेज बस चेंज कर लेना पड़ेगा, इंग्लिश कर लेना पड़ेगा यहाँ पे ताकि आप समझ पाए। और उसके बाद इंग्लिश कर लेने के बाद आपको नॉर्मल जो एंड्रॉयड के सारे फॉर्मेलिटीज़ है बेसिक, वो सब आप सभी को पूरे करने हैं। एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद ये जो रोम है एकदम से रेडी हो जाएगा, यूज़ करने लायक भी हो जाएगा। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आप सभी को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ।